हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए, GPINR में हमने जो आज ट्रेड पोस्ट किया था ग्रुप के अंदर, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं ग्रुप को आपको कहीं ना कहीं दिखा सकता हूँ। ठीक है, ग्रुप में हमने यहाँ पे ट्रेड किया था मॉर्निंग में 9:44 के अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अब देखोगे 9:44 के आसपास ट्रेड दिया था और हमने एकदम बॉटम में ट्रेड को कैप्चर किया। ठीक है, उसके बाद हमने मोर देन 1:3 का प्रॉफिट कहीं ना कहीं बुक किया है इसके अंदर। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा ट्रेड किया हमारे लिए। और टचवुड अभी तक क्या है कि जो भी हमने ट्रेड दिए हैं फ्रॉम लास्ट मंडे, मतलब मंडे से मैं ट्रेड दे रहा हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं एनालिसिस, अपनी एनालिसिस पोस्ट कर रहा हूँ, तो उसमें से अभी हमारे को टचवुड किसी में भी लॉस नहीं हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम में जाके। और कल और आज हमने प्रॉपर्ली दोनों टाइम हमने बॉटम कैच किया है। कल के दिन भी हमने बॉटम कैच किया था और आज के दिन भी हमने बॉटम कैच किया है। तो चलिए अब देखते हैं कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया क्यों। ठीक है, अगर आप पहले तो सबसे पहला पॉइंट वॉज दी फंडामेंटल एनालिसिस। कल क्या हुआ, कल पवाल के स्पीच था। ठीक है, तो यूएस से कहीं ना कहीं एक चीज़ आ रही थी कि भाई अब जो इंटरेस्ट रेट है वो एग्रेसिवली इंक्रीज़ नहीं होंगे। ठीक है, 50 बेसिस पॉइंट अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि 90% चांसेस आर दैट, द प्रोबेबिलिटी है 90% ये है कि 50 बेसिस पॉइंट तक ही अब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, जब लास्ट प्रीवियसली क्या होता है 75 बेसिस पॉइंट बढ़ रहा था, 100 बेसिस पॉइंट बढ़ रहा था, अब कहीं ना कहीं वो 50 बेसिस पॉइंट है, तो एक मार्केट के लिए पॉजिटिव है। ठीक है, और उसका रिएक्शन आपको यहाँ पे दिखा कल के दिन। मार्केट ने ऑल दो ये सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया था बट तुरंत ही रिकैप्चर कर दिया। दिस इज़ 1 आवर टाइम फ्रेम, तुरंत ही रिकैप्चर किया। ठीक है, वापस आया, तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपसाइड में हमारे को कल के दिन पोस्ट होता हुआ दिखा। ठीक है, पहला तो रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न क्या था, आप देखोगे तो ये अगर आप ट्रेंड लाइन देखोगे, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन आप देखोगे तो ये एक टच, दूसरा टच, तीसरा टच और 4 टच में इसने अच्छा सा ब्रेकआउट करके रीटच करके फर्दर फॉलो अप किया है। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया दूसरा 1 आवर के टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब क्या था कि करने के बाद एग्जैक्टली जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया था वहाँ पे मार्केट ने एग्जैक्टली उसके आसपास से रेजिस्टेंस लिया और फिर से यहाँ पे आ गया। तो ये कह सकते कि ये यहाँ पे फिर से इस वाले एरिया पे रीटेस्ट करने आया है। ठीक है, इट्स जस्ट अ रीटेस्ट। ठीक है, और उसके बाद ये आप देखोगे तो ये सपोर्ट एरिया, पहले रेजिस्टेंस था, पहले सपोर्ट था, फिर ब्रेकडाउन हुआ, फिर रेजिस्टेंस बना, फिर रेजिस्टेंस बना, फिर रेजिस्टेंस, फिर इसका प्रॉपर्ली ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, तो ये अब फिर से इसका सपोर्ट बनेगा। तो ये सपोर्ट था, तो मार्केट ने क्या किया, अब आप देखोगे तो एग्जैक्टली ये वाली जो कैंडल बनाई थी, ये आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ये सपोर्ट एरिया मार्क किया। ठीक है, कि ये सपोर्ट एरिया पे मार्केट आके खड़ा हुआ है एग्जैक्टली। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये हो गया हमारा। और अब फर्दर पॉइंट की बात करते हैं। अगर आप देखोगे तो फिबोनाची अगर मैं ड्रॉ करूँ तो खाली एक कन्फर्मेशन नहीं थी हमारे पास, काफ़ी अच्छी कन्फर्मेशन थी ओवरऑल। ठीक है, तो अगर मैं हाई से लो, मतलब ये जो इसका लो से लेकर ये हाई मार्क करूँ, तो ये जो एरिया आ रहा था एग्जैक्टली आप देखो कि 0.328 का, कहीं ना कहीं ये जो एरिया है एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे देखा था, ये भी एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है मार्केट को। तो ये एक हमारा फर्दर एक रीज़न हो गया। उसके बाद अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में चलोगे 15 मिनट्स, ठीक है, अब नोट करते जाइए कितने रीजंस के बेसिस पे हमने ये छोटा सा एसएल के साथ काफ़ी अच्छा ट्रेड लिया। अब आप चलिए यहाँ पे यूएसडी, जीपी यूएसडी में, तो जीपी यूएसडी से हमने थोड़ा सा रेफरेंस लिया कि इसमें क्या चल रहा है। इसमें भी क्या था, इसमें भी काफ़ी अच्छा एग्जैक्टली आप देखोगे तो वही पैटर्न दिखाया कि यहाँ से डब्लू बना के एकदम बहुत अच्छा ऊपर गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे ना ये आप जो रिट्रेसमेंट देख रहे हो, और यहाँ पे नोटिस करना आप एक चीज़, ये वाला रिट्रेसमेंट, इसके लिए जस्ट अ सेकेंड हाईलाइट कर देता हूँ मैं ये वाला पार्ट। ठीक है, और GPINR में देखना आप, GPINR पे अगर आप देखोगे तो ये वाला पार्ट, यहाँ पे क्या किया है, इस लो को ब्रेक किया है, बट यहाँ पे GPUSD में ये कहीं भी लो वाला ब्रेक नहीं हुआ। तो मतलब क्या था, GPUSD थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव था। ठीक है, अगर GPUSD पॉजिटिव है, अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब अपसाइड जाता है तो GPINR भी ऊपर के साइड ड्रैग होगा। ठीक है, चांसेस आर वेरी गुड। फर्दर क्या देखा हमने, फर्दर अगर आप चलोगे USD-INR में, तो USD-INR में क्या हुआ, USD-INR में भी 15 मिनट के चार्ट में आते हैं। तो मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने काफ़ी अच्छा फॉल किया, ये आप देखोगे पूरा फॉल था।
ठीक है। उसके बाद मार्केट ने एक यहाँ पे बेस बनाया 5 मिनट के कैंडल में, आप देखोगे तो ये अच्छा खासा एक पिन बार बना था नीचे के साइड। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये समझ में आया कि ये बॉटम बन सकता है। और एग्जैक्टली हमने ट्रेड भी जो GPINR में हमने यहीं पे लिया, और वहाँ पे भी GPINR में भी यहाँ पे ट्रेड जो लिया हमने 5 मिनट्स में, आप देखोगे तो वो पिन बार पे लिया है प्रॉपर, इस वाले पिन बार पे। ठीक है। तो ये मेरे को लगा कि ये जो लो है ये डिफेंड होगा और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। जहाँ जब से हमने ट्रेड लिया एग्जैक्टली मार्केट ये ऊपर ही रहा, अभी भी हमारे को लॉस नहीं दिखाया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक किए, हमने वो ग्रुप में पोस्ट किया। तो अगर आप ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ अपनी। ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आया हो, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। इससे क्या होगा कि मेरे को मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है। मैं ऐसे कंटेंट और बनाने के लिए ट्राई करूँगा। ठीक है। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।